दशाएं, जिसको सिचुएशन भी कहा जा सकता है। अब दशाओं का बड़ा महत्व है। हमेशा ज्योतिष में एक बात कही जाती है कि आपका लग्न आपको यह बताता है कि क्या घटित होगा या क्या घटित होने की संभावनाएं हैं जीवन में, और दशाएं बताती हैं कब घटित होगा। तो दशाएं भी अलग अलग कॉन्सेप्ट में अलग दशाएं होती हैं। जैसे पराशरी में हम लोग विंशोत्तरी दशा की बात करते हैं, जैमिनी में हम चर दशा की बातें करते हैं, बट आज हम विंशोत्तरी दशा की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका जन्म कब हुआ और जन्म के समय जो भी चंद्रमा की स्थिति थी, जिस भी नक्षत्र में चंद्रमा था, उस नक्षत्र का जो भी स्वामी है, वहां से आपको एंट्री मिलती है इस सर्कल में। तो जैसे देखें, और यह इतना सूक्ष्म है, इतना सटीक है कि आपको एंट्री पॉइंट कहीं भी मिल सकती है। आपकी दशा कहीं से भी शुरू हो सकती है। किसी की दशा केतु से शुरू हो सकती है, किसी की दशा शुक्र से शुरू हो सकती है, किसी की सूर्य से शुरू हो सकती है, लेकिन जहां से भी शुरू होगी वहां से आप इसी सर्कल में चलेंगे। यानी केतु की दशा में अगर आपने एंट्री किया, यानी जब आपका जन्म हुआ तो आप केतु की दशा में जन्म हुआ, तो अगली दशा आपको शुक्र की ही मिलेगी, उसके बाद आपको सूर्य की ही दशा मिलेगी, उसके बाद चंद्रमा की ही दशा मिलेगी। तो दो एग्जाम्पल पकड़ते हैं। अगर एक एग्जाम्पल में किसी जातक का जन्म शनि की महादशा में हुआ, तो अगली महादशा जो है वो बुध की ही मिलेगी, उसके बाद अगली महादशा केतु की ही मिलेगी, उसके बाद शुक्र की ही मिलेगी। तो ये इसी तरीके से साइकिल चलता है। अब ये यहां कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि ये नंबर्स का मतलब है इतने सालों की दशा चलती है। यानी केतु की दशा हमेशा 7 साल की होती है, वीनस की दशा हमेशा 20 साल की होती है, सूर्य की 5 साल की, चंद्रमा की 10 साल की, मार्स की या मंगल की 7 साल की, राहु की 18 साल की महादशा चलती है, गुरु की 16 साल की चलती है हमेशा सभी की जिंदगी में, और जो शनि है उनकी 19 साल की दशा चलती है। अगर ये आप नंबर्स को कंप्यूट करके ऐड करेंगे तो 120 वर्ष आपको मिलेंगे। पॉसिबली ये शायद माना गया था कि 120 वर्ष की आयु एक इंसान के पास होनी चाहिए। ये किस तरीके से 7 आया, 20 आया, 6 सन के लिए आया, 10 मून के लिए आया, ये भी बहुत डिटेल्ड और बहुत सूक्ष्म तरीके से इसको समझाया गया है कि बॉडी के कॉम्पोजिशन में कौन से ऑर्गन कितने रेशियो या कितने प्रोपोर्शन में है, और कौन सा ऑर्गन कौन से प्लैनेट से या ग्रह से ताल्लुक रखता है, और उसी हिसाब से उसकी जो वेटेज है उस हिसाब से ये सालों की गणना की गई है। कभी समय मिला तो उसके बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि ये जो अलग अलग ग्रह हैं, वो अलग अलग ग्रहों की महादशा हमारे पास आती है, वो अलग अलग सालों की आती है, और आप किसी भी टाइम पे एंटर कर सकते हो इस महादशा के अंदर, किसी भी पीरियड में आप एंटर कर सकते हो। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के तहत कि महादशा क्या होती है, अंतरदशा क्या होती है, और प्रत्यंतर दशा क्या होती है। इसके बारे में अगले सेशन में बात करते हैं।